नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के कुछ प्रश्न हैं जो आप लोगों के मन में हैं, उनके जवाब देना आवश्यक है क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में इस तरह के प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं। दूसरा, मैंने थंबनेल पे लगा रखा है कि प्रयास जारी रहेगा मंजिल पाने तक। मुश्किल समय में धैर्य और सकारात्मकता ना छोड़ें, इन दोनों की मदद से परिस्थितियों को बदला जा सकता है। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी बात को शुरू करूंगी। कुछ प्रश्नों के जवाब जो आप लोग चाह रही हैं वो, उसमें एक तो ये प्रश्न है कि कल मुझसे कई बार मुख्य सेविका बहनों ने पूछा कि आप कहाँ हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैं यही हूँ, कहीं और नहीं, आप ही के आसपास हूँ। और ज़रूरी नहीं है, मेरी व्यक्तिगत लाइफ भी है, मेरा व्यक्तिगत जीवन है, तो मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है पब्लिक करना। हाँ, मुझे लगता है कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि भर्ती के संबंध में आप कहाँ हैं और क्या कर रही हैं। आपका प्रश्न ये होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ बातें ऐसी हैं जो ज़रूरी नहीं है कि पब्लिकली आपको बताई जाएं। जब चीज़ें हो जाएंगी तो स्वतः आपको दिखाई देंगी। कुछ बहनों को परेशानी है एक बात को लेके। कल कुछ हमारी संघर्षरत बहनें प्रयागराज में बालसन चौराहे पर गई थी और हमारी एक दूसरी बहन है जो इस भर्ती को लेकर के काफ़ी गंभीर हैं और काफ़ी मेहनत करती हैं। उनके आह्वान पर वो वहाँ पर पहुँची थी। पहुँचने के बाद वहाँ पर मीडिया कर्मियों से भी उनकी बातचीत हुई, ऐसा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, और काफ़ी सकारात्मक रहा। कम से कम कुछ बहनों के प्रयास से अपनी भर्ती थोड़ा सा और हाईलाइट हो गई है और जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम आवेंगे भी। लेकिन इन सब बातों के बीच में कल मुझे कई लोग यही पूछते रहे कि आप वहाँ क्यों नहीं गई। तो आप सबको मैं बताना चाहूँगी कि एक टाइम पर एक व्यक्ति एक ही जगह पर उपस्थित हो सकता है। मेरा नाम विजयलक्ष्मी गुप्ता है, मेरे पास कोई दिव्य शक्तियाँ नहीं जो मैं एक साथ दो दो जगह पे उपलब्ध हो जाऊँ। इससे ज़्यादा इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकती हूँ। कल मैं बहुत ही गंभीर कार्य में जो भर्ती से संबंधित है उसी में व्यस्त थी, और मेरे साथ मेरी अन्य बहनें जो गंभीरता से इस भर्ती को लेती हैं, फिर चाहे कोर्ट में उनको लड़ना हो, चाहे उनको ज़मीन पे लड़ना हो, चाहे शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो, वो सब बराबर लगी हुई हैं। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि हम आपको पल पल की अपडेट देते रहें कि अब हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। हम लोग भी आपके जैसे इंसान ही हैं, जैसे आप लोग हैं वैसे हम लोग हैं। अंतर केवल इतना है कि आप केवल सूचना चाहती हैं और हम लोग सोचते हैं कि हम प्रयास करके इस भर्ती के लिए, हालांकि जब चीज़ें होनी होंगी तब होंगी, सबको पता है, लेकिन बिना प्रयास के कुछ नहीं होगा, ये भी आप जानते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि बिना कर्म के आप फल की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने तो ये भी कहा है कि आप कर्म करिए और फल की इच्छा ना करिए। हालांकि ये कलयुग है और मैं ये सोचती हूँ कि कर्म भी करेंगे और सकारात्मक सोच के साथ करेंगे, सही योजना बना के करेंगे, सही ढंग से करेंगे तो परिणाम अवश्य आवेगा। मुख्य सेविका भर्ती में जितनी भी बहनें हैं, 34,000 प्लस जो बहनें हैं, सभी इस उम्मीद में हैं कि कब रिजल्ट आवे और उनको मानसिक प्रताड़ना से निजात मिले। होना 2693 पदों पर ही भर्ती है, लेकिन परेशान सब हैं। उसका कारण ये है कि हमारी दिमागी संरचना कुछ ऐसी होती है कि हम लोग उम्मीद किए रहते हैं कि रिज़ल्ट में शायद हमारा पॉजिटिव आ जाए, जबकि हम जानते होते हैं कि हमारा नंबर बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। और अच्छी बात भी है कि जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है सबको पॉजिटिव रहना भी चाहिए। ज़्यादा समय लग गया, गंधारी का गर्भ बन गया है ये हमारा मुख्य सेविका का रिज़ल्ट, लेकिन ये जल्दी आए इसके लिए जो भी प्रयास संभव है, ठीक है, वो सभी किए जा रहे हैं। मगर एक एक प्रयास आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। जो भी प्रयास होंगे, ऐसा तो है नहीं कि छुप के प्रयास किए जा सकते हैं। जैसे कुछ बहनें हमारी हैं जो अगर कहीं पर गई प्रोटेस्ट के लिए पोस्टर बैनर बनवा करके, तो उनका प्रयास भी आपको दिखाई दिया है।
ठीक उसी प्रकार अगर कुछ बहनें गंभीरता से कोर्ट में अपनी बात रखने जाएंगी तो उनका भी प्रयास आपको दिखाई देगा। सबको मिलकर प्रयास करना होगा, किसी एक के प्रयास से ये संभव नहीं है। ये आप सब लोग जानते हैं और मेरे द्वारा कई बार कहा भी जा चुका है और बताया भी जा चुका है कि अगर हम लोग संगठित हो करके एक साथ मिल करके, ठीक है, कोर्ट में भी शासन प्रशासन से भी विनम्र निवेदन करेंगे या जो भी चीज़ें करनी है वो सब मिलकर करेंगे तो ही उसका सकारात्मक परिणाम आएगा। लेकिन कुछ एक अराजक तत्व, मैं कहती हूँ उनको, कि उन लोगों को इतना भी समझ नहीं है कि एक ही बंदा हर जगह नहीं पहुँच सकता है, ठीक है। वो आपको निर्देशित कर सकता है और जाहिर सी बात है आपको निर्देश की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत निर्देश की ना होती तो आप दूसरे से ये पूछने के बजाय कि आप वहाँ हैं या नहीं, स्वयं वहाँ पर मौजूद होती। सोचने वाली बात है कि आप स्वयं वहाँ नहीं पहुँची हैं और आप दूसरे से प्रश्न कर रही हैं कि आप वहाँ क्यों नहीं गई, तो ये बहुत गलत बात है। इससे जो व्यक्ति कर रहा है कार्य उसका भी मोरल डाउन करने का कार्य आप लोग करते हैं, क्योंकि आपके ये प्रश्न ही अनर्गल होते हैं। आपकी भी भर्ती है, आपको भी एक सीट की उम्मीद है, फिर आप स्वयं ना शामिल होकर के दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो शामिल होगा। और जो भी व्यक्ति लगा है वो हर जगह एक साथ नहीं पहुंच सकता। मैंने पहले भी बताया है कि कोई दिव्य शक्तियां नहीं है मेरे पास जो मैं एक साथ हर जगह उपस्थित हो जाऊंगी। हाँ, प्रयास मेरा रहता है। अगर मेरी जगह मेरी कोई बहन भी वहाँ गई है तो आपको समझना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। जल्द ही आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी गंभीर बहनें हैं उन्होंने सकारात्मक कार्य किया है। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो जब आ जाएं सामने तो ही अच्छा है, पहले से उनकी चर्चा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि जो सामने से हम लोगों के प्रतिद्वंदी हैं वो भी हमारी जैसी महिलाएं ही हैं। जितनी शक्तियां हमारे पास हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा शक्ति उनके पास है, इसलिए क्योंकि वो जॉब में हैं और हम अभी जॉब के बाहर हैं। बात करेंगे न्यायालय में कोर्ट केस की स्थिति क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो न्यायालय की साइट है उस पर कोई भी चीज़ अपडेट नहीं हुई है और 1-2 दिन में संभावना है कि चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। परंतु शासन प्रशासन कितना गंभीर है ये तो डेट लगने के बाद ही पता चलेगा। जब आपकी डेट लगेगी उसके बाद पता चलेगा कि शासन प्रशासन कितना गंभीर है। बाकी जो गंभीर लड़कियां हैं उनके द्वारा जो प्रयास किया गया है, पूरी उम्मीद है कि उन प्रयासों से जल्द ही आपकी भर्ती पर जो स्टे नामक ग्रहण लगा हुआ है वो हट जाएगा। जो भी संघर्षरत बहनें हैं वो अपने अपने स्तर पर कोई कमी नहीं छोड़ रही हैं, पूरा प्रयास कर रही हैं। मैं भी देख रही हूँ और आप सब लोग भी देख रहे हैं। सभी लोग देख रहे हैं कि वो प्रयागराज से ले करके गोरखपुर से ले करके लखनऊ तक जहाँ भी जो भी संभव हो सकता है वो सभी प्रयास कर रही हैं। इसके लिए वो धन्यवाद की पात्र हैं और मुझे बहुत खुशी है कि सभी अपने हक अधिकार के लिए अब लड़ना शुरू कर दिए हैं। तो जल्द ही सकारात्मक परिणाम भी आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी सकारात्मक सोच के साथ मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करूंगी और जो भी समस्याएं हैं उनसे निपटिए, परेशान मत होइए। जल्द ही सकारात्मक चीज़ें आपके समक्ष होंगी। ये वीडियो केवल उन बहनों के लिए है जो चाहती हैं कि भर्ती को लेकर के बातचीत हो और कुछ बातें वो भी जानें, कुछ बातें हम बतावें। तो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको ये लगता है कि ये फालतू की बकवास है और वीडियो बना रही हैं केवल, तो वो लोग दूर रहें, क्योंकि वीडियो बनाना कोई अपराध नहीं है। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर सभी लोग अपनी बात रख सकते हैं। मैं भी रख रही हूँ। आपको अच्छा लगे तो देखिए, ना अच्छा लगे तो अपना समय यहाँ बर्बाद ना करें, ठीक है। मैं बार बार बोलती हूँ कि फालतू का समय बर्बाद करके फिर कमेंट बॉक्स में उल्टी सीधी बातें लिख करके आप अपने संस्कार दिखाते हैं, फिर जाहिर सी बात है मुझे भी आपको कुछ कहना पड़ता है। बाकी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।